तो भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। अब इसका कितना असर है या आज दिन भर कितना असर रहेगा, इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से हर जगह से हमारे सहयोगी आज तक की टीम मौजूद है आप सभी दर्शकों को अपडेट करने के लिए। आप देख सकते हैं लाइन से हमारे सहयोगी मंजीत सहगल नजर आ रहे हैं, अनमोल बाली हैं और साथ ही खनौरी बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं और रामकिंकर सिंह भी जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप सभी को हम दिखा देते हैं। ये कितना जाम का असर आप देख पा रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं या फिर दफ्तर आना जाना जिन्हें है उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से यूपी, वो किस जाम का सामना कर रहे हैं इससे समझिए। ये परेशानी भरी तस्वीर है, बहुत परेशान है आम जनता, जो आसपास के लोग हैं जिनको बॉर्डर क्रॉस करना है। एम्बुलेंस भी बीच में फंसी हुई है, ये भी देखिए, इसमें पेशेंट है। रामकिंकर सिंह गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रामकिंकर, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी क्या हालात हैं, भारत बंद का कितना असर, ये सब कुछ बताइए दर्शकों को। आशुतोष, देखिए आज चौथा दिन है और भारत बंद जब शामिल हुआ है किसानों के आंदोलन में तो स्थिति आप साफ तौर पर तस्वीरों में ही देखेंगे कि किस तरह से ये वाला जो स्ट्रेच है, यानी जो गाजियाबाद का बॉर्डर है और यूपी का बॉर्डर है जो दिल्ली को जोड़ता है, गाजीपुर जिसे किसान चौक भी कहते हैं। और पिछले चुनावों में जो प्रदर्शन हुआ था किसान आंदोलन का, वो यहीं पर हुआ था। अक्सर राकेश टिकैत यहीं बैठा करते थे। तो जो बंद है उसका असर आप देखेंगे यहाँ पर साफ तौर पर, और साफ तौर पर जो ट्रैफिक है वह बहुत ही धीमा है क्योंकि नीचे का जो रास्ता है पूरी तरह से बंद है, लिहाजा यहाँ पर ट्रैफिक जो है हैवी है। जब यहाँ पर खड़े हुए पुलिसकर्मियों से मैंने बातचीत की तो वो तो ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा और एक तरह से लाचारी और मायूसी दिखाई कि हमें तो कुछ बताया नहीं, लेकिन लगता है कि कहीं और का ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है और इस वजह से यहाँ पर जो स्थिति है आप साफ तौर पर देखेंगे। जैसा आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, ऐसा मैं अक्सर पिछले आधे घंटे में देख रहा हूँ कि इमरजेंसी व्हीकल्स जब भी आती है ये पुलिसकर्मी बाकायदा उसे पास करते हैं, फिर इसे यहां पर आने दिया जाता है। दरअसल सबसे खास बात यही है कि कल किसानों का कुछ जत्था यहां पर पहुंचा हुआ था और उसे पुलिस ने रोका। आज पुलिस को लगता है कि बंद के दौरान हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान यहां पर आ पहुंचे अपना रोष जताने के लिए। हालांकि उनका भारत बंद और इस आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिना बताए और बिना किसी सूचना से कल कुछ टुकड़ी यहां पर पहुंच गई थी, इसलिए पुलिस पहले से ही सतर्क है, इंतजाम बढ़ाए गए हैं और ट्रैफिक के भी कई सारे जो है, चूंकि ये रास्ता पिछले कई दिनों से 3 दिनों से तो बंद है, आज चौथा दिन है, तो ऐसे में पुलिस वाकई यहाँ पर मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है और ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। लेकिन अमूमन जो भी दिल्ली से गाजियाबाद या गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है और गाजीपुर बॉर्डर का वो इस्तेमाल करता है, तो जाहिर तौर पर आज भारत बंद में उसे कम से कम कुछ न कुछ ये तस्वीरें जो अभी हमने दिखाई वो देखना ही पड़ेगा, जाम झेलना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर कई हाईवेज जैसा दोपहर में भारत बंद के दौरान कई किसान करेंगे, कई टोल प्लाजा और हाईवेज अगर बंद होते हैं तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति दोबारा से जो आंतरिक शहरी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल सकती है। साथ-साथ तस्वीरें भी दिखाते रहिए, जानकारी देते तस्वीरें भी दिखाते रहिए। रामकिंकर कह दिया है कि इसमें शामिल नहीं रहेंगे। आपको दीपक तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत बंद में ये आज के दिल्ली के जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस भारत बंद में शामिल नहीं होंगे और यही वजह है कि कम से कम दिल्ली के आंतरिक इलाकों में इस ट्रैफिक का असर अभी आप बॉर्डर्स पर देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हाईवेज जाम की स्थिति आती है तब आपको ये साफ तौर पर दिखाई देगा। अब आप देखिए एक और एम्बुलेंस आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से गाजियाबाद से दिल्ली जाने में 15 से 20 मिनट का जो समय लगता था वो आज आधे घंटे से ज्यादा का हो गया है, अव्वल तो 45 मिनट हो गया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तब मैंने आपको साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, हालांकि इस भारत बंद में इमरजेंसी व्हीकल्स को आने जाने की किसी भी तरह से रोक टोक नहीं है। भारत बंद ने साफ तौर पर किसानों ने कहा कि किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन आप व्यावहारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से जो मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त तस्वीरों में, ये आपको दिखाई देगा कि अक्सर एम्बुलेंस आती है, इस तरह से पुलिसकर्मी और गाड़ियों को रोक करके उसे रास्ता देते हैं, तब ये वापस निकल जाती है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दिखता है कि ऐलान चाहे कुछ ही हो, लेकिन जब व्यावहारिक धरातल पर उन चीजों को रखने की बात आती है तब इसी तरह से दिखाई देता है कि एक ऐसा शख्स जो अंदर लेटा होगा उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन ऐसे हड़ताल और बंद की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल रामकिंकर, आप जुड़े रहिए, बने रहिए, हम फौरन आपका रुख करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात है, रामकिंकर सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, ये आप सभी को अपडेट कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी ये देखिए जरा, गाड़ियों का जो काफिला है किस
तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे ये दफ्तर का वक्त होता है। आपको दो तस्वीरें हम दिखा दे रहे हैं। एक तो गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर क्या स्थिति है, ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। यानी कि लोगों को परेशानी का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है। वैसे भी जो ये ऑफिस आवर्स हैं, इस वक्त जाम तो वैसे ही रहता है, लेकिन ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया और किसानों का प्रदर्शन है और दिल्ली पर जो बॉर्डर पर जाम की समस्या है, उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। तो गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति तो आपको हमने दिखा दी। अब टिकरी बॉर्डर के क्या हालात हैं, इसको बताएंगे अनमोल बाली। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनमोल, वहां के क्या हालात हैं, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें भी दिखा दीजिए और दर्शकों को अपडेट करिए। आशुतोष, इस समय मैं आउटर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे खड़ा हूँ। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के एकदम बाहर खड़ा हूँ और आपको मैं विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, खास करके ग्रामीण भारत बंद का। पर अभी जो उसका धरातल पर असर है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ड्यूटी आवर्स है, लोग अपने दफ्तरों की तरफ, अपनी फैक्ट्री की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जो टिकरी बॉर्डर का इलाका है ये इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है। यहाँ ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि ज्यादातर जो कर्मचारी हैं, लेबर वाले हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज की तरफ, अपने काम की तरफ मूव कर रहे हैं। वही साथ साथ टिकरी बॉर्डर जो है हरियाणा के साथ सटा बॉर्डर भी है और किसान आंदोलन के कारण देखा गया था कि 4 दिन से इस बॉर्डर को बैरिकेड भी कर दिया गया है, जिसके कारण सीधा सीधा जो असर है ट्रैफिक मूवमेंट पर देखने को मिल रहा है। जहां की लोग यहां से सीधा झज्जर की तरफ चले जाते थे, वहीं अब दूसरी तरफ लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से होकर जाना पड़ रहा है। पर हाँ, धरातल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग जो हैं वो गाड़ियों में, ऑटो रिक्शाओं में, बसों में मैं देख रहा था भीड़ पूरी है। लेबर वाले हैं या कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी फैक्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखा गया था कि जो औद्योगिक यूनियंस हैं, अलग अलग फैक्ट्री यूनियन है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या चाहे वो दुकानदार हो, उन्होंने इस आह्वान का पालन ना करने की बात कही थी और उसका सीधा सीधा असर आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिख रहा होगा। वहीं अगर मैं आपको इस समय सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखाऊं टिकरी बॉर्डर पर 4 दिन से यहाँ पर ऐसी ही है, बैरिकेडिंग की हुई है। एक लेयर की नहीं, नांगलोई में भी ऐसी बैरिकेडिंग कर रखी है। जुड़े रहिए, लौटते हैं आपके पास। अब पंजाब राजपुरा बॉर्डर पर क्या हालात हैं, बताएंगे अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, कल जहां आप मौजूद थे, रेल ट्रैक किसानों ने जाम कर दिया था, आज क्या हालात हैं? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त आपको बताऊं, मैं शंभू बॉर्डर आ चुका हूं, राजपुरा से शंभू बॉर्डर, जहां पर किसान बैठे हुए हैं और सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्लाईओवर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अलग अलग जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं वो एक के बाद एक जुड़ती चली जा रही हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। हालांकि कल रात थोड़ी देर तक जो है वो बाकायदा टीयर गैस की शेलिंग होती रही, उसके बाद शांति बनी रही। तो अगर बीते 48 घंटे की बात की जाए तो फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ पर खड़े हैं और धीरे धीरे करके देखिए ये एक जो गाड़ी ट्रैक्टर आ रहा है और इस तरीके से लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। संख्या लगातार बढ़ रही है किसानों की और किसान यहाँ पर लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने अपने तरीके से। जबकि तीसरे राउंड की जो बातचीत है सरकार और किसान लीडर्स के बीच वो लगातार कल देर रात जारी रही, लेकिन वो बेनतीजा रही। लेकिन इन सब के बीच संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। सुबह के वक्त किसान उठते हैं, यहाँ पर लंगर शुरू होता है। पंजाब पुलिस के जवान आपको जल्दी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं, सभी सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अब सिंघू बॉर्डर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं, वहां क्या हालात है बताएंगे सुशांत मेहरा। सुशांत, क्या देख पा रहे हैं, भारत बंद का कितना असर है, ये सब कुछ दिखाइए और बताइए। देखिए आशुतोष, आज किसानों की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन उसका असर शहरी इलाकों में ज्यादा तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार बता रहे हैं कि किसानों का जो संख्या बल है वो लगातार तस्वीरें भी दिखा दीजिए बॉर्डर पर बढ़ रहा है, उसी के चलते एहतियातन के तौर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। आप तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। कहीं किसान दिल्ली की तरफ, क्योंकि बहुत सारे किसान सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, हरियाणा से भी कई सारे किसान जो है वो दिल्ली की तरफ
तरफ कूच कर सकते हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया है, ग्रामीण भारत बंद का। कल मुजफ्फरनगर के अंदर भी महापंचायत जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बुलाई गई है, लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पूरा नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ को और अंबाला को पंजाब को जोड़ता है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर बात की जाए तो अलग अलग, कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगा कि और भी तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर जिस दिन 13 तारीख को कॉल था कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल शशांक, जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास। अब पंचकुला में क्या हलचल है इसको जानने का वक्त है। मंजीत सहगल, मंजीत, क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है, दर्शकों को अपडेट करें, बताएं। देखिए राजीव, हम इस वक्त जीरकपुर मोहाली में मौजूद हैं और आप देखिए परिवहन की तरफ अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूं तो इस वक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार जो वाहन है उनकी आवाजाही देखी जा रही है। अगर नहीं देखी जा रही है तो सिर्फ सरकारी बसों की, परिवहन की, क्योंकि बसें चाहे वो हरियाणा परिवहन की हो, पंजाब परिवहन की हो, हिमाचल की हो या दूसरे राज्यों की हो, वो यहाँ पर नहीं चल रही है क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको ठप रखा गया है। अभी इस प्रदर्शन का जो असली असर है वो 12 बजे देखने को मिलेगा। अभी नौकरी पेशा लोग अपने दफ्तरों के लिए खासकर निजी वाहन लेकर, यानी कि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल मंजीत, जुड़े रहिएगा, रुक करेंगे आपका। आशुतोष मिश्रा के पास अब लिए चलते हैं दर्शकों को। आशुतोष, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है? आप खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखा दीजिए। यहाँ किसानों का जमावड़ा है। दरअसल जितने लोग थे अभी संख्या उतनी है लगभग, जो आप समझ लीजिए हरियाणा और पंजाब को बांटता है, वहां से लेकर के ये जो आखिरी आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, इसकी कुल लंबाई आप समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर है। तो जो किसान है वो डटे हुए हैं यहाँ पर रोज की तरह। मिला जुला असर है। और जब तक, क्योंकि यहाँ पर कुछ संगठन थे जो दिल्ली मार्च कर रहे थे। भारत बंद कॉल दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा का है, यानी जो सबसे बड़ा अम्ब्रेला यूनियन है उसका है। और इसका मिला जुला असर इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये वॉलंटियर। बिल्कुल आशुतोष।